मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं एक छोटे बच्चे को जिसके सीने पे एक अजीब तरह का चिन्ह बना हुआ था। उस बच्चे के सामने चर्च का एक पादरी होता है जो कि ईसा मसीह के सामने प्रार्थना करता है और वह पादरी कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है पर मैं मजबूर हूँ, मैं कर भी क्या सकता हूँ। जिसके बाद वह एक खंजर निकाल लेता है और उस खंजर से उस बच्चे को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले पादरी को कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है तो खंजर नीचे रख दो, लेकिन वह पादरी कहता है कि तुम लोग समझ नहीं रहे हो, तुम लोग एक बहुत बड़े खतरे को बुलावा दे रहे हो। जिसके बाद पादरी फिर से उस बच्चे को मारने के लिए देखता है पर पुलिस वाले उसे शूट कर देते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं 30 साल बाद का समय। हमें एक बस को दिखाया जाता है जिसमें से एक बंदा निकलता है। इस बंदे का नाम मारिन होता है और ये पेशे से एक पादरी होता है। फिर मारिन उसी चर्च की ओर निकल जाता है जिस चर्च को हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था। फिर मारिन चर्च के हेड से मिलता है और वह हेड बताता है कि तुम्हें जिस काम से बुलाया गया है वो काफी अहम है। दरअसल दोस्तों मारिन यहाँ पे रिचुअल करने के लिए आया होता है जो कि भूत प्रेतों को भगाने का काम करते थे। रूल्स के हिसाब से मारिन के सामान की तलाशी ली जाती है पर उसमें सिगरेट के अलावा और कोई बेकार चीज नहीं मिलती जिसे चर्च के लोग अपने पास जमा कर लेते हैं। फिर मारिन को उसका कमरा दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही बेकार होती है पर मारिन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मारिन अपने कपड़े चेंज कर लेता है और पादरी की ड्रेस पहन लेता है। जिसके बाद वो अपना बैग खोलता है जिसके नीचे हमें गन दिखाई देती है और फिर एक अखबार को देखता है जिसमें 8 लड़कियां गायब होती हैं। ये सब देख के हम समझ सकते हैं कि मारिन के इरादे कुछ ठीक नहीं है। जिसके बाद मारिन को सभा में बुलाया जाता है जिसमें सभी पादरी उपस्थित होते हैं और फिर ये लोग खाना खाने लगते हैं पर मारिन को इस खाने का टेस्ट काफी बेकार लगता है। उसे इस खाने में से सड़े हुए मटन की बात आ रही होती है लेकिन वह फिर भी इन बातों को नजरअंदाज करता है और खाने को खा लेता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिस पर भूत प्रेतों का साया था। चर्च के हेड सभी पादरी को बताते हैं कि हमें इस लड़की के अंदर से भूत प्रेत को बाहर निकालना होगा, भले ही इसमें हमारी जान चली जाए, क्योंकि भगवान ने हमें चुना है, हम उनके दूत हैं। जिसके बाद उस लड़की को एक बेड से बांध दिया जाता है और रिचुअल को स्टार्ट किया जाता है। चर्च के हेड काफी मंत्रों को उच्चारण करते हैं जिसकी वजह से उस लड़की के शरीर में कुछ हलचल होने लगती है। वह काफी अजीब तरह से बिहेव करने लगती है। जिसके बाद पादरी एक क्रॉस को ले लेते हैं और मंत्रों को उच्चारण तेज कर देते हैं। देखते ही देखते उस क्रॉस में आग लग जाती है जिसके थोड़ी देर बाद वो रिचुअल कंप्लीट हो जाता है। फिर हम मारिन को देखते हैं जो कि बाथरूम में मुंह धोने के लिए जाता है। तभी उसे मिरर में कुछ दिखाई देता है तो उसे छूकर देखता है और देखते ही देखते वो मिरर पूरा ही टूट जाता है। मारिन इन सब से काफी घबरा जाता है और वहाँ से डरकर अपने रूम में आ जाता है पर मारिन के दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा होता है, इसीलिए वह सीक्रेट डोर को खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। इस रूम में केवल चर्च के बड़े पादरी ही आ सकते थे पर मारिन इसमें चला जाता है और उस कमरे की चीजों को देखने लगता है। जहाँ पर उसे एक अलमारी दिखाई देती है तो उसके अंदर चला जाता है। इस अलमारी के अंदर हमें ढेर सारी सीडी दिखाई जाती है। मारिन एक सीडी को चलाकर देखता है। इस सीडी में उस लड़की की तरह ही ढेर सारी विक्टिम थी जिनकी वीडियो बनाई गई थी रिचुअल करते समय। इस वीडियो को देखने के बाद मारिन के मन में ख्याल आता है कि वो इस जगह को और एक्सप्लोर करे, इसीलिए वो वहाँ चल जाता है जहाँ पर उस लड़की के साथ रिचुअल किया गया था। मारिन उस कमरे की छानबीन करता है तो उसे बेड के नीचे एक इंजेक्शन दिखाई देता है। यह देखकर मारिन समझ जाता है कि उस लड़की पर कोई भूत प्रेत का साया नहीं था बल्कि उसे नशे का इंजेक्शन दिया गया था। मारिन उस रूम में और भी छानबीन करता है तो उसे वही क्रॉस दिखाई देता है। जब उस क्रॉस को ध्यान से देखता है तो उसके पीछे एक बटन होती है जिसे ऑन करने पर उसमें आग लग जाती थी। यह सब देखकर मारिन समझ जाता है कि यहाँ पे जो भी चल रहा है सब छलावा है। फिर अगला दिन स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि प्रार्थना का समय है। ये चर्च के हेड पादरी कहते हैं कि आज प्रार्थना मारिन कराएगा तो मारिन स्टेज पे जाके खड़ा हो जाता है पर मारिन एक लाइन से ज्यादा नहीं कह पाता जिसके चलते चर्च के बड़े पादरी नाराज हो जाते हैं और उसे स्टेज से नीचे उतार देते हैं। फिर ये प्रार्थना मारिन का साथी कराता है। फिर ये लोग खाना खाने के लिए जाते हैं पर मारिन को आज भी कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। वह मांस के टुकड़े को अपने मुंह में डालता है कि तभी जाली नुमा चीजें उसके मुंह से बाहर निकलती हैं। ये देखकर मारिन काफी घबरा जाता है और फिर अपने रूम में चला जाता है और अपने बैग से गन को निकाल लेता है और उसे अपने पास रख लेता है और उस पोस्टर को भी जला देता है जिसमें 8 लड़कियां मिसिंग थी। फिर वह इधर से उधर चर्च में घूमने लगता है। तभी वह खिड़की के बाहर देखता है तो कुछ लोग गड्ढा खोद रहे होते हैं किसी को दफनाने के लिए। उन लोगों की बातों से पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ रिचुअल किया गया था पिछली रात और रिचुअल के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। पर मारिन सोचता है कि जब मैं वहाँ था तो वहाँ उसकी मृत्यु कैसे हो गई, मैंने तो देखा था कि वो जिंदा थी। ये सब देखने के बाद मारिन जल्दी से उस कमरे में जाता है जहाँ पे उस लड़की को रखा गया था पर देखता है कि वहाँ पे खून पड़ा हुआ है। लेकिन तभी मारिन के पीछे कोई आ जाता है और कहता है कि मुझे कन्फेस रूम में मिलो। दोनों कन्फेस रूम में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि ये वही बंदा होता है जिसने प्रार्थना कराई होती है।
वो बंदा कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे किसी चीज की छानबीन कर रहे हो। साथ ही मारिन को संभल के रहने की बात बताता है और यह भी कि मैंने यहाँ से पहले भागने की कोशिश की थी पर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे जान से मारने की कोशिश की पर मैं बच गया क्योंकि मैंने इनकी सभी शर्तों को मान लिया और यहाँ से कभी न जाने का वादा किया। यह सुनकर मारिन को उस बंदे पर विश्वास हो जाता है और मारिन कहता है कि मैं कोई पादरी नहीं हूँ, मैं एक पुलिस वाला हूँ। पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक कुल 8 लड़कियां गायब हो गई, जिसके बाद मुझे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया। ये सुनकर वो मोटा आदमी कहता है कि मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकालो। तो मारिन कहता है कि बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, मुझे कुछ सबूत मिल जाने दो। जिसके बाद मारिन अपने रूम में चला जाता है और अपने रूम में छानबीन करने लगता है, जहाँ वो अलमारी को हटा के देखता है जिसके पीछे एक होल होता है जिसके अंदर से एक लिक्विड निकल रहा होता है ब्लैक कलर का। जब मारिन उस होल के अंदर हाथ डाल के देखता है तो उसमें एक आंख मिलती है जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। उस आंख को देखकर मारिन को उल्टी हो जाती है क्योंकि वो काफी डर चुका होता है, पर मारिन खुद को संभालता है और रात में वो निकल जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वह सबसे छुपते छुपाते उस ग्रेव के पास पहुंच जाता है जहां पे उस लड़की को दफनाया गया था। मारिन जब उस कब्र को खोद के देखता है तो उसके अंदर वह लड़की नहीं होती, वह कब्र खाली होती है। उस कब्र को देखकर मारिन तब तक कुछ सोच पाता है, उसके पीछे एक बंदा जाता है और उसे मार के बेहोश कर देता है। फिर मारिन की गन और उसके कपड़े को जब्त कर लिया जाता है और साथ ही उसे बांध दिया जाता है एक बेड के साथ। मारिन के सामने वही बंदा होता है जिसने उसे बेहोश किया होता है। वह बंदा मारिन को इशारा करता है और कहता है कि शांत रहो। फिर उस कमरे में चर्च के हेड आते हैं और अपने साथ कुछ 4 प्लेट लाते हैं जिसमें वही सड़ा हुआ गोश्त होता है। वह बड़ा पादरी कहता है कि तुमने जो किया वो गलत था, तुमने हमारे सीक्रेट्स को सबको बताने की कोशिश की है, इसीलिए तुमको अब सजा मिलेगी और हम जो करते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। जिसके बाद मारिन को जबरदस्ती वो मटन खिलाया जाता है पर मारिन उसे खाने से इनकार कर देता है, इसलिए उसे मार पड़ती है। जिसके बाद मारिन बेहोश हो जाता है। जिसके बाद मारिन को सीधे रात में होश आता है। वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और मारिन के सामने वही बंदा होता है जिसने उसे बेहोश किया होता है। मारिन बड़ी मुश्किलों से अपने आप को छुड़ा लेता है, पर वह जैसे ही अपने पैर खोलने जाता है तो वो बंदा जाग जाता है जो उसके सामने बैठा होता है। जिसके बाद वो बंदा मारिन के ऊपर हमला कर देता है। तभी मारिन को अपनी गन दिखाई देती है तो उसे उठा लेता है और तकिया रख के उसको शूट कर देता है। अब मारिन वहाँ से भागने का सोचता है पर रास्ते में उसे कुछ अजीब चीजें दिखाई देती है। वह देखता है कि ये लड़कियों की बॉडी है। वह गिनती करता है तो ये टोटल 7 होती हैं। यह सब मारिन देख ही रहा होता है कि अचानक उसके पीछे वही बंदा आ जाता है जिसने प्रार्थना कराई होती है। वह मारिन से कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ देख लिया है पर मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद मारिन उसके साथ चला जाता है। वह बंदा मारिन को एक किताब दिखाता है और कहता है कि अमावस्या के दिन एक बंदे का जन्म होगा और उस बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसकी बलि देना होगा खंजर से, जैसा कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। इससे हम समझ सकते हैं कि मूवी के स्टार्ट में जो भी हुआ उस किताब के अनुसार ही हुआ। फिर वह बंदा आगे ये भी बताता है कि किसी कारणवश यदि उस बच्चे की बलि नहीं दी गई तो दूसरा रास्ता है जिसमें पहले 7 पापी औरतों की बलि दी जाएगी, जिसके बाद एक निर्दोष औरत को मारकर उसका खून पिया जाएगा, जिसके बाद वह शैतान जिंदा हो जाएगा, नरकराज। फिर वह एक विशेष निशान को दिखाता है जैसा कि हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था उस बच्चे के सीने पे। यह निशान देखकर मारिन काफी घबरा जाता है। वह प्रार्थना वाला बंदा बोलता है कि क्या तुमने इस निशान को देखा है? तो मारिन कहता है कि ऐसा निशान मेरे सीने पे है। इससे हम समझ सकते हैं कि मारिन और कोई नहीं वही छोटा बच्चा है जो कि उस दिन बच गया था। ये सुनकर वो प्रार्थना वाला बंदा कहता है कि क्या सच में तुम वही बंदे हो? अगर हो तो तुम शैतान के बंदे हो क्योंकि तुम अमावस्या के दिन पैदा हुए हो। और वो प्रार्थना वाला बंदा ये भी बताता है कि तुम्हें यहाँ पे बुलाया गया है, ना कि तुम खुद यहाँ पे आए हो, क्योंकि यहाँ के पादरी की पहुंच सबसे ऊपर है। उसने तुम्हारे डिपार्टमेंट को पैसा खिलाया जिसके बाद तुम यहाँ आ गए। ये सब सुनकर मारिन काफी शौक हो जाता है। मारिन उस बंदे से कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तो वो प्रार्थना वाला बंदा कहता है कि मेरे पीछे आओ और ये भी बताता है कि यहाँ पे मेन डोर सभी बंद होते हैं। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि नीचे भी एक सुरंग है। अब हम देखते हैं कि वो लोग सुरंग तक पहुँच जाते हैं और उसमें से होकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी इन पर हमला हो जाता है और वे हमलावर केवल मारिन को मार रहे होते हैं, उस प्रार्थना वाले बंदे को नहीं। यहाँ मूवी की सबसे बड़ी सच्चाई रिवील होती है। वो बताता है कि मैं ही इस चर्च का बड़ा पादरी हूँ और मेरे ही कहने पे तुम्हें यहाँ पे लाया गया है ताकि हम शैतान को जिंदा कर सके जिसका नाम है नरकराज। जिसके बाद मारिन को पकड़ लिया जाता है और एक जगह बांध दिया जाता है और हम कई लोगों को देखते हैं जो कि रेड ड्रेस पहने हुए होते हैं। उनमें से एक पादरी कहता है कि अगर हम तुम्हें आज मार देते हैं तो उस कुएं में से आज नरकराज का जन्म होगा। जिसके बाद एक लड़की को लाया जाता है। हम देखते हैं कि ये वही लड़की है जिसके साथ रिचुअल किया गया था, वो अभी जिंदा होती है। इस लड़की को इसलिए जिंदा रखा होता है क्योंकि ये निर्दोष होती है और इसकी ही बलि देके सब खून पीने वाले होते हैं ताकि वे जिंदा कर सके शैतान को, ताकि उस बुक के अनुसार ही प्रक्रिया पूरी की जा सके। क्योंकि इन लोगों ने 7 लड़कियों को मार दिया होता है और ये 8वीं लड़की होती है। जिसके बाद उस लड़की का गला काट दिया जाता है और उसके खून को एक कटोरे में जमा किया जाता है। इसके बाद सब उसके खून को एक एक करके पीते हैं और फिर विशेष मंत्रों का उच्चारण करना स्टार्ट किया जाता है।
पर इतने मंत्रों के बाद भी नरकराज नहीं आते हैं उस कुएं से। ये लोग सोचते हैं कि हमसे कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से नरकराज नहीं आ रहे हैं और इनकी आपस में ही बहस हो जाती है। अंत में ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि मारिन एक गलत आदमी है जिसकी वजह से ये रिचुअल कंप्लीट नहीं हुआ। इसीलिए वो लोग मारिन को जान से मार देते हैं और फिर उसी कुएं में फेंक देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मारिन के शरीर में हलचल होती है और वह देखते ही देखते नरकराज बन जाता है। इधर वह पादरी अपने नए दिन की शुरुआत करता है। तभी हम देखते हैं कि वो पादरी हवा में उड़ जाता है और देखते ही देखते स्वाहा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे नरकराज आ गया होता है, जिसे देखकर सब पादरी भागने की कोशिश करते हैं पर वह सभी को फ्रीज कर देता है और फिर उनकी जान ले लेता है। इससे हम समझ सकते हैं कि नरकराज अब जिंदा हो गया है, अब वो दुनिया में आतंक मचाएगा। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है।